नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास पॉडकास्ट पूजा और ज्योतिष में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर जयती मिश्रा। ज्योतिष और पूजा के खास पॉडकास्ट में हम बात करते हैं उन विषयों को लेकर जो जीवन को सुख, समृद्ध और शांति की ओर ले जाने के लिए बेहद जरूरी है। खासतौर पर वैदिक तरीकों से किस तरह से ज्योतिष के साथ में जुड़ाव उन लोगों का डेवलप होता है जो बहुत सारे लोगों को कई वर्षों से हील करते हुए आ रहे हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। 18 वर्षों से एक क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे विष्णुगिरी जी महाराज जो कि जयपुर से पधारे हैं। उनके बारे में अगर आपको बताऊं तो मंत्र साधना में उनकी बड़ा उनका हाथ है और ऐसे में समस्त पूजा विधियों को भी बड़ी पराकाष्ठा के साथ में उन्होंने पूर्ण किया है। और ऐसे में लंबे समय से, वर्षों से कई लोगों की समस्याओं का निदान किया है। आज भी अनवरत वो समस्या का निदान कर रहे हैं। उनसे जुड़ेंगे और उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन उससे पहले इस मंच के बारे में भी बात करना जरूरी होगा, उस प्लेटफॉर्म के बारे में, एस्ट्रो सागा। जी हाँ, जिस तरह से आप जानते हैं एस्ट्रो सागा के माध्यम से विष्णुगिरी जी महाराज हो या फिर उनकी तरह कई कुशल गुरु या फिर ट्रेनर या फिर ज्योतिषाचार्य, एस्ट्रोलॉजर जो अपनी अलग अलग विद्याओं में पारंगत हैं, सेवाएं देते आ रहे हैं, वो एस्ट्रो सागा के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी टीचिंग्स के जरिए, अपनी क्लासेस के जरिए आपके साथ जुड़कर आपकी समस्याओं का लंबे समय से निदान भी कर रहे हैं और अभी भी वो अनवरत जारी है। हमारे पॉडकास्ट में आज विष्णुगिरी जी महाराज से हम बात करेंगे किस तरह से पूजा की अलग अलग विधियां होती है, प्रभाव क्या होते हैं, किस तरह से इम्पैक्ट उसका होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, और किस तरह से उन्हें किया भी जाना चाहिए। लेकिन चलिए आपको मिलवाते हैं विष्णुगिरी जी महाराज से। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। नमस्कार, जय श्री राम सभी भक्तों को। 18 वर्ष बहुत लंबा समय है। 18 वर्षों से किसी चीज में पारंगत हो जाना एक तरीके की सिद्धि ही हो जाती है। जब आप मंत्रों की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए, क्योंकि हम जब बात करते हैं पूजा और ज्योतिष की, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन पूजा का जो प्रभाव है वो सीधा अंतरात्मा से जुड़कर और ज्योतिष उसमें एक बहुत बड़ा सहायक। तो इस विषय में किस तरह से रुचि आपकी रही सर, और कैसे 18 वर्षों का सफर? देखिए, हमारे सनातन वैदिक धर्म के अंदर जो है ना, सबसे एक जो बेनिफिट है कि हर चीज़ के लिए अलग अलग पूजाएं, अलग अलग देवता, सभी का इसमें वर्णन है हमारे वैदिक धर्म में। और इससे बहुत सारे लोग लाभ उठाते हैं। लोगों की कई परेशानियां दूर होती है जीवन में, आर्थिक रूप से मान लीजिए आप, चाहे गृहस्थ के जीवन में मान लीजिए, हर प्रकार से उनको इसका फ़ायदा मिलता है। हमारे वैदिक धर्म में जो पूजा पद्धतियाँ बताई गई है बहुत प्रकार की, अलग अलग देवताओं की, और उनको करने से उनको बेनिफिट मिलता है, निश्चित मिलता है। तो सवालों की शुरुआत करते हैं विष्णुगिरी जी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग, आपने जिस तरह से बेनिफिट का जिक्र किया, आपने प्रभावों का जिक्र किया, तो बेनिफिट के लिए अलग अलग पूजाएं कराई जाती है और कई प्रकार की पूजाएं होती है। प्रभाव किस तरह से पड़ता है इसका, और इसमें भाव का क्या महत्व है? हर व्यक्ति के मन का भाव, भले आप पूजा कितनी भी कर लीजिए, लेकिन मन का भाव अगर पवित्र नहीं है तो वो कितना उसका। देखिए, सबसे पहला तो नियम यही है कि देवो भूत्वा देवो यजेत। किसी भी देवता की पूजा के लिए आपको वैसा ही बनना पड़ेगा, वैसा ही भाव अपने मन में लाना पड़ेगा, तभी आपका उस चीज़ से कांटेक्ट हो पाएगा, तभी वो पूजा सफल हो पाएगी। क्योंकि जब आपका उस चीज़ पे ध्यान ही केंद्रित नहीं है, आपका उसके प्रति भाव नहीं है, जो आप कर्म कर रहे हैं, किसी भी देवता की पूजा कर रहे हैं, कोई भी पद्धति, कोई भी विधि अपना रहे हैं, अगर उसके प्रति अपनी भाव श्रद्धा नहीं है तो वो मेरे हिसाब से तो 50% ही काम करेगी, 50% भी नहीं करेगी। क्योंकि अपने को मालूम ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, सही बात, किस देवता को हम क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। जब ये मालूम ही नहीं है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए हमको, ये जानकारी कि किस देवता की पूजा से किस चीज़ का बेनिफिट हमको हमारी लाइफ में होगा जी। और फिर उसके प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा भाव, तभी जाकर के वो पूर्ण सफल हो पाएगी। तो कैसे प्रभाव उसका पड़ता है अगर इसके बारे में, क्योंकि अलग अलग पूजाएं होती है बेनिफिटों को लेकर के अलग अलग। ये देखो, मंत्रों से, मंत्रों में जो एनर्जी है पॉजिटिव, जब मंत्रों का जाप होता है, मंत्रों का उच्चारण होता है, विद्वान लोग जब सामूहिक रूप से मंत्रों का उच्चारण करते हैं या मंत्रों का जाप करते हैं, तो उससे जो पॉजिटिव एनर्जी जो निकलती है, वो पॉजिटिव एनर्जी उस जातक को, उस पीड़ित व्यक्ति को, जो भी अपने लिए करवा रहा है, उसके जीवन के अंदर प्रभावित करती है। क्योंकि संकल्प होता है, संकल्प होता है तो उस व्यक्ति के लिए होता है वो संकल्प। जो भी जाप होता है या मंत्रों का उच्चारण होता है वो पर्टिकुलर उस व्यक्ति के लिए होता है या किसी कार्य के लिए होता है, तो उसके लिए होता है संकल्प। संकल्प यानी हो गया एक, मतलब जैसे अपन किसी एड्रेस पर चिट्ठी पहुंचाते हैं तो वो संकल्प हो गया। संकल्प में नाम और गोत्र का उच्चारण किया जाता है, सामने वाले का, जो भी करवाने वाला है उसके नाम और गोत्र के उच्चारण करके उसका संकल्प किया जाएगा। और फिर उन जो भी अनुष्ठान है, मान लीजिए भगवान गणपति का अनुष्ठान है, व्यापार के लिए है या कोई पारिवारिक है, भूमि से संबंधित है,
तो उसका संकल्प होगा और फिर उसकी पूजा विधि अपनाई जाएगी तो वो सीधी डायरेक्ट उसी के पास जाएगी, उसी को इफेक्ट करेगी, उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी होगी वो उसका फल उसको मिलेगा संकल्प से। लेकिन बहुत सी परेशानियां लेकर लोग आप तक पहुंचते होंगे और 18 वर्षों का क्योंकि आपका एक समय भी गुजरा है इसको लेकर, एक बहुत बड़ी परेशानी है शादी में देरी। आजकल लोग बहुत परेशान हैं, भले ही उसके पीछे कई रीजंस हम समझ पाएं। सब कुछ ठीक होने के बावजूद कई लोगों से मिलना ऐसा होता है जिनका सब कुछ ठीक चल रहा है, करियर भी अच्छा है, शक्ल सूरत भी अच्छी है, सारे गुण भी है, लेकिन फिर भी शादी में विलंब है। तो कारण क्या रहता है शादी में देरी का और उपाय क्या हो सकते हैं अगर हमारे दर्शकों को बताएं जिससे रिश्ता अच्छे घर में हो, जल्दी हो और वैवाहिक जीवन अच्छा हो? देखिए जयती जी, है ना, इसमें कुंडली का जो है ना सबसे बड़ा प्रभाव है। वैवाहिक जीवन ये हो गया, एक जीवन का सुख हो गया, है ना, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सुख हो गया विवाह, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अगर सही समय पर उसका विवाह होगा तो वो एक गृहस्थ जीवन का सही समय पर उसका उपभोग कर पाएगा। अब कुंडली में अक्सर देखा जाता है कि कुंडली, जातक की कुंडली में लग्न में अगर मंगल है या उसकी कुंडली मंगलिक है ना, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में, इन भावों में अगर मंगल है तो मंगल का प्रभाव है कि मंगल जो है ना विवाह सुख में, वैवाहिक सुख में, गृहस्थ सुख में कमी करता है, तो शादी में विलंब करवाता है वो निश्चित रूप से। ऐसा माना भी जाता है कि 28 साल की उम्र तक तो मांगलिक व्यक्ति की शादी नहीं हो पाती है। कई बार रिश्ते आते हैं, नहीं बन पाती है बात, कहीं किस मामले में अटक जाता है, कहीं होकर के भी टूट जाता है। तो मंगल के प्रभाव के कारण कुंडली में वैवाहिक जो है विलंब, मेन तो ये होता है। और एक और बात है जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि मंगल से ही मांगलिक कुंडली नहीं होती है, शनि से भी मांगलिक होती है कुंडली। शनि भी, बड़ी बात आपने बताई, अक्सर लोग मंगल और मांगलिक को जोड़कर चलते हैं, लेकिन शनि से भी कुंडली मांगलिक होती है। शनि भी विवाह में विलंब कारक होता है जी। और तीसरा बृहस्पति जो ग्रह है, उस बृहस्पति से भी कुंडली मांगलिक होती है। वो बृहस्पति भी, अगर बृहस्पति से मंगलिक है कुंडली तो वो भी विवाह में विलंब कारक होगा, वैवाहिक सुख में कमी करवाएगा। उनके उपाय, मंगल से अगर मंगलिक है कुंडली तो मंगल की पूजा होती है, खैरी के वृक्ष की पूजा होती है मंगलवार के दिन। शनि से अगर पीड़ित है तो उसका अनुष्ठान होता है हनुमान जी का, तिल्ली के तेल का अभिषेक होता है। बृहस्पति से अगर पीड़ित है, वो मंगलिक है कुंडली, तो उसमें बृहस्पति का अनुष्ठान होता है, बृहस्पति के जाप होते हैं। तो ये तीनों प्रकार से कुंडली मंगलिक होती है। और तीनों ही ग्रह जो है ना, मतलब पापी ग्रह जो होते हैं ना, जहाँ बैठते हैं उस स्थान को तो बढ़ाते हैं, यानी अपने घर को तो हर व्यक्ति बढ़ाएगा और जहाँ वो देखेगा उस घर को वो उस घर के सुख में कमी करेगा। तो जब इनकी दृष्टि जब सप्तम भाव पे पड़ती है, चाहे वो मंगल की हो, चाहे वो शनि की हो या बृहस्पति की हो, किसी भी प्रकार से वो बैठे हुए हैं किसी भी स्थान पर और उनकी जो है दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर अगर जा रही है तो वो निश्चित रूप से विवाह सुख में कमी करेगा, विवाह में विलंब करवाएगा। शनि है तो शनि दो पत्नी कारक ग्रह भी है जी, क्योंकि ग्रहों की जो है विशेषताएं है कि अपना फल तो देते ही देते हैं वो। चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। हाँ, किसी भी राशि में बैठा हो वो एक अलग चीज़ है, चाहे वो वक्री हो, चाहे अस्त हो, चाहे उच्च का हो, चाहे नीच का हो, वो एक अलग विषय है, परंतु वो अपना प्रभाव तो देगा ही देगा वो जहाँ देख रहा है। और वो प्रभाव देगा तो सप्तम भाव पे अगर वो देख रहा है ग्रह, ये तीनों ग्रह में से कोई भी, तो कुंडली निश्चित मंगलिक है, मंगल से भी है, बृहस्पति से भी, शनि से भी है, और तीनों विवाह में विलंब करवाते हैं। इनके तीनों के लिए अलग पूजाएं हैं। उपाय आपने बताए, कोई सरल उपाय अगर पूजाएं तो फिर सिद्ध लोग ही कर सकते हैं, मंगल के लिए है ना, कर सकते हैं। मंगल के लिए है। देखो, अगर कोई अपन स्वयं भी अगर कोई उपाय करना चाहे मंगल के लिए, जैसे किसी को मालूम चलता है कि मेरी कुंडली मांगलिक है और उसको मालूम चल गया तो वो खुद भी उपाय कर सकता है। मंगलवार को जाए और अर्ली मॉर्निंग के अंदर, अर्ली मॉर्निंग यानी कि जब सूर्य उदय का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त में, उससे जस्ट पहले का जो समय होता है ना, जब सूर्य निकलता है उससे पहले जो लालिमा आती है, वो समय होता है मंगल का जी। उस समय वो खैरी के वृक्ष की पूजा करे जाकर के, जातक है जो पीड़ित है कुंडली में, जाकर के खैरी के वृक्ष की पूजा करे प्रतिदिन, मतलब केवल मंगलवार के दिन, 7 मंगलवार, तो उसको खुद को भी प्रभाव मिलेगा, प्रभाव
दिखेगा स्वयं। लेकिन पंडित जी ऐसा भी है क्योंकि शादी भी हो गई और लोगों की लालसाएं भी आजकल बहुत सी, हर कोई एक परफेक्ट पार्टनर चाहता है, और ऐसे में जब उसकी अपेक्षाएं जब संभवतः पूरी नहीं हो पाती तो फिर वो किसी और के प्रति आकर्षित होता है। कई शादियां होने के बावजूद, भले वो लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, लेकिन शादी के बावजूद लोग दूसरे अफेयर्स में, एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर्स में पड़ जाते हैं। तो इसके लिए भी क्या कोई पूजन या अनुष्ठान विधि है? क्योंकि कई लोग इससे भी त्रस्त हैं, इससे भी पीड़ित हैं, पार्टनर से उतना परफेक्ट सहयोग नहीं पार्टनर मिल पाना तो है, पाना जो चाहता है अगर कोई, तो वो तो कोई गलत बात नहीं है किसी के लिए भी, हाँ। है ना। चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हर कोई चाहता है कि हमारा जीवन साथी एक बढ़िया हो, अच्छा हो, साथ देने वाला हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, सभी चाहते हैं सब चीज़ तो। और अच्छी बात है, सब चाहना भी चाहिए, सबके साथ ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन अब शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद में भी अगर हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर करते हैं तो पहली बात तो देखो, शास्त्रोक्त जो अब मानते हैं या हमारे सनातन पद्धति मानते हैं या हमारा हिंदू धर्म, ये सब गलत है। पहली बात तो फर्स्ट तो ये है कि ये गलत है। फिर भी कुंडली के अंदर जो ऐसे ग्रह होते हैं कि इंसान नहीं चाहता है, फिर भी उससे वो कर्म करवाता है। वो कौन है? वो कुंडली में जो बैठे हुए ग्रह हैं, वो उस समय उसकी बुद्धि को जो है ना, मतलब डाइवर्ट कर देते हैं। अब बुद्धि डाइवर्ट हो गई तो वो उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। जानते हुए भी कि ये गलत है, वो फिर भी वो काम करता है, उन चीज़ों में जाता है। क्यों? वो ग्रह जो वहाँ बैठा हुआ है। अब जैसे मान लो उसकी कुंडली में ग्रहण योग है, या जैसे लग्न में राहु बैठा हुआ है, या जैसे पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है। पंचम भाव में बुद्धि का कारक है, तो पंचम भाव में राहु बैठ गया, तो वो समय आने पे अपनी दशा में, अंतर्दशा में या प्रत्यंतर दशा में, वो समय आने पे उसको जातक को प्रभावित करेगा ही करेगा, गलत मार्ग पे लेके जाएगा ही जाएगा। क्या किया जा सकता है उसके लिए? क्या अनुष्ठान या उपाय इस तरह उसके लिए अगर उसको मालूम है, अगर जातक को ये मालूम है, मान लीजिए किसी विद्वान ज्योतिषी से उसने अपनी कुंडली दिखवाई और उन्होंने बताया कि मान लीजिए आपके कोई ग्रह खराब है या ऐसा हो सकता है आपके साथ में, तो उसको उस चीज़ के बारे में उपाय करना चाहिए। देखो, समझदार व्यक्ति तो वही है कि उसका उपाय करे। जो जिस भी ग्रह के कारण वो हो रहा है, उस ग्रह का उपाय करे। राहु के कारण हो रहा है तो राहु का उपाय करे, या मान लीजिए बृहस्पति और राहु का चांडाल योग बना हुआ है तो वो भी बुद्धि खराब करता है। क्या दैनिक दिनचर्या में किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय हैं जिसके जरिए आप जब विद्वानों तक पहुंचेंगे तो वो तो अनुष्ठान भी करेंगे, उपाय भी करेंगे, लेकिन क्या रोजमर्रा की जिंदगी के कोई ऐसे उपाय, कोई ऐसे मंत्र जिनको चांट करके पार्टनर के साथ में जो वैवाहिक जीवन है वो सही हो सकता है, या फिर दूसरों के प्रति जो आकर्षण है वो कम किया जा सकता है? ऐसी कोई? बिल्कुल ऐसा है। देखिए, आप आपसी पति पत्नी में प्रेम बना रहे, उसके लिए भगवान कृष्ण की पूजा करें जी। कृष्ण भगवान का बीज मंत्र क्लीम, अगर कोई जातक अगर खुद भी करना चाहे तो कर सकता है। और छोटा सा बीज मंत्र क्लीम, इसकी 108 बार जाप करे। पति पत्नी में आपस में जो है बहुत प्रगाढ़ हो जाएगा प्रेम। हाँ, कोई भी मान ली वैमनस्य है उनकी विचारधारा के अंदर कोई है तो वो सब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, श्रद्धा और भावना से अगर उसको करेंगे तो भगवान कृष्ण का। और अगर मान लीजिए कोई पत्नी है या मान लीजिए पति है, कोई गलत रास्ते पर जा रहे हैं और वो समझने से भी नहीं समझ पा रहे और गलती पे गलती करे जा रहे हैं, तो उसके लिए फिर मान लीजिए गुप्त रूप से भी अनुष्ठान पूजा होती है, मंत्र होते हैं, उससे भी तो फिर कुशल किसी पंडित या विद्वान से कराया जा वो देखिए वो जो है ना, वो विधि जानने वाला अगर होगा वो करेगा तो ही वो फलित होगी, नहीं तो अगर वो खुद करेंगे तो उसका दुष्परिणाम भी मिल सकता है, क्योंकि मंत्र है, मंत्रों की शक्ति है। लेकिन पंडित जी, अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मंत्रों की शक्ति तो है, लेकिन अक्सर लोग जल्दी परिणाम पाने के लिए, या फिर आजकल तो बहुत से लोग हैं जो अपने आप को पंडित भी बता देते हैं, तांत्रिक भी बता देते हैं, कई सारे दावे कर लेते हैं, और ऐसे में लोग पूजा और काले जादू के बीच का जो गैप है उसको भूल गए हैं। लोग जल्दी परिणाम के लिए अक्सर उन लोगों तक भटक जाते हैं जो सही कार्य नहीं करते। तो किस तरह से बचा जा सकता है? ब्लैक मैजिक होता क्या है, सबसे पहले ये समझाइए दर्शकों को, और नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए कैसे अपने आप को दूर रखें उससे? पहले बात तो है ना, जो कोई भी व्यक्ति है उसको बचना चाहिए इन सब चीज़ों से। सात्विक पूजा, जो देवता हमारे बहुत सारे ऐसे देवता हैं, उनको अगर हम पूजा करें अगर विधि से, श्रद्धा से, भाव से, तो वही हमारे लिए बहुत है। बिल्कुल सही बात है। और फिर भी अगर हमारी लालसाएं बढ़ गई है, अब क्या है, जीवन ही ऐसा हो गया सबका आधुनिक, और ब्लैक मैजिक को लेकर के तो ऐसा है कि देखो होता क्या है, सबसे पहले ये बताइए कि ब्लैक मैजिक होता है कि कोई भी कार्य जबरदस्ती करवाया जाए किसी से, चाहे वो देवता हो चाहे वो इंसान हो, है ना। वो जबरदस्ती जब हम किसी से करवाएंगे देवता से, वचनों में लेकर के, मंत्रों से, उसको, वो ब्लैक मैजिक हो गया, काला जादू। किसी की फ़ोटो मंगवा करके हमने कोई अभिचार, कोई मंत्र जाप किया, उसका मारण, विद्वेषण, उच्चाटन,
वो सब ब्लैक मैजिक से मतलब तांत्रिक क्रियाओं से होता है। अब उसके दुष्परिणाम भी होते हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती हम कोई कार्य करवा रहे हैं तो उसका प्रायश्चित उसको भोगना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। करने वाले को भी भोगना पड़ेगा, करवाने वाले को भी भोगना, दोनों को ही भोगना पड़ेगा उसका प्रायश्चित। क्योंकि देवता तो मंत्रों के अधीन है, क्योंकि ते देवता मंत्राधीना है ना श्लोक, तो देवता तो मंत्रों के अधीन है। अब ये तो करने वाले के ऊपर है, वो किस लिए कर रहा है, किस लिए उनका आह्वान कर रहा है। कोई अगर पीड़ित है तो उस ब्लैक एनर्जी को या फिर नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कैसे करें? रिमूव करने के लिए देखिए, आजकल तो वैसे तो बहुत कम लोग इसके जानकार बचे हैं, ज़्यादातर तो पाखंड हो गया, क्योंकि किताब भी ज्ञान हो गया, किताब पढ़ी, बाजार से किताब ली, सोशल मीडिया की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, हर कोई ज्ञानी बन गया, हर कोई ब्लैक मैजिक का तांत्रिक बन गया, हर कोई, है ना। लेकिन वो सब गलत है। अब इसकी कोई विधि का जानने वाला है, अगर गुरु कृपा से किसी को विधि प्राप्त है, मान लीजिए तंत्र साधना में कोई है बहुत वर्षों से साधनारत, वो करवा सकते हैं। और उनको भी पहले बात तो ये आदेश होता है कि गलत काम के लिए वो नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। अगर फिर भी मान लीजिए करते हैं वो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी के भले के लिए भी करना होता है। जैसे किसी को परेशानी होती है तो उसका करना भी पड़ता है उपाय, क्योंकि डॉक्टर है तो डॉक्टर को तो इलाज सभी का करना पड़ेगा। तो अगर वो जानकार है और उनके पास अगर कोई पीड़ित व्यक्ति आया है, किसी का बुरा नहीं करना उसको, वो स्वयं पीड़ित है या उसका पारिवारिक कोई व्यक्ति पीड़ित है या उसका ग्रस्त जीवन, मान लीजिए किसी ने कुछ करवा दिया, काला जादू करवा दिया, किसी ने किसी की दुकान बंदवा दी, व्यापार बंदवा दिया, बहुत सारे कर्म होते हैं ब्लैक मैजिक में, पति पत्नी में अनबन करवा दी, है ना, ऐसे बहुत सारे होते हैं। उनके निवारण के लिए अगर वो करवाते हैं पूजा तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छे काम के लिए कर रहे हैं हम। अब उनके लिए पूजाएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। माँ बगलामुखी की उपासना होती है ना, क्योंकि किसी ने मान लीजिए कोई ब्लैक मैजिक कोई भी तंत्र क्रिया की है, तो तंत्र क्रिया को की काट करने के लिए वैसा ही उसी प्रकार के देवता या देवी जो भी आपका इष्ट है उनकी पूजा करनी होगी, उनके मंत्रों का करना पड़ेगा अपने को जाप या अनुष्ठान। बगलामुखी की पूजा हुई, भैरव भगवान काल भैरव है ना, सभी जानते हैं। भैरव जी का एक दीपदान होता है, एक विधि है दीपदान की। उस दीपदान की विधि के द्वारा भी जो है ब्लैक मैजिक का काट किया जाता है। किसी ने अगर कोई अभिचार कर्म किया कर दिया, कोई उच्चाटन करवा दिया किसी का, ऐसा परेशान करने के लिए, उसके लिए भैरव का दीपदान होता है। काल भैरव, बगलामुखी की उपासना, नवचंडी की उपासना नवरात्रों में होती है, विशेष रूप से फलदायी होती है। अगर कोई व्यक्ति खुद भी करे नवचंडी का अनुष्ठान, वैसे तो योग्य व्यक्ति करते हैं, ब्राह्मण लोग, विद्वान, बाकी अगर खुद भी करे स्वयं भी और केवल मंत्र का जाप भी करे तो उससे भी उसको जो है पॉजिटिव लाभ मिलेगा, खुद को भी मिलेगा, क्योंकि वो एक भले के लिए कर रहा है। क्योंकि देखिए अच्छी मंशा के साथ कोई भी काम करने के पीछे उसकी भावना, उसकी मंशा जो है ना, वो सबसे बड़ी तो वो चीज़ है कि आप किस लिए क्या कर रहे हैं, तो उसी के अनुरूप उसको फल मिलता है। अच्छे के लिए तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे के लिए उसका प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। पंडित जी, हमने बात की शादी की, और एक बहुत बड़ा टॉपिक करियर को लेकर भी, एक परेशानी आजकल के युवाओं में और अक्सर बहुत सारे लोगों में नौकरी को लेकर, नौकरी लग नहीं रही या फिर जैसी चाहिए वैसी नौकरी नहीं लग रही, नौकरी में भी अगर लग गई तो परेशानियां। तो क्या इन सब चीज़ों के लिए कोई अनुष्ठान या पूजन विधि या फिर मंत्रोच्चार किया जा सकता है जिससे जो चाहते हैं उस तरह का रोजगार हो, जॉब हो? देखिए, नौकरी तो सभी व्यक्ति जो अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब पाना चाहते हैं। कौन पाना चाहता है कि मुझे कम सही बात है। अब उसकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है, उसका जो प्रारब्ध है, उसका जो जन्म हुआ है उस वक्त ग्रह स्थिति कैसी है, कितने ग्रह उसके उच्च के हैं, कितने ग्रह स्वग्रही है ना, तो उनके हिसाब से उसका कैरियर डिपेंड करता है। अब उसका कैरियर तो जो है, मान लीजिए उसको डॉक्टर के लिए सूर्य उच्च का है, उसको मान लीजिए डॉक्टर के लिए कर रहा है और वो उसकी बजाय दूसरा कर रहा है, तो उसको संघर्ष करना पड़ेगा, ये बिल्कुल निश्चित है। तो कैरियर के लिए तो सबसे पहले तो आप अपने किसी भी विद्वान ज्योतिषी से या जानकारी लेकर के कि मुझे किस दिशा में जाना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, पहले तो ये जानकारी करें और उसके बाद में फिर अपना प्रयास करें, तो आपको सफलता मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और विपरीत दिशा में जाएंगे, हवा के विपरीत जाएंगे तो संघर्ष करना ही पड़ेगा, क्यों, और हवा के साथ चलेंगे तो संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, साथ साथ बह जाएंगे उसके। तो हमको मालूम रहेगा कि हमारा ये ग्रह बढ़िया है, इस फील्ड में हमारा कैरियर बन सकता है, लाइफ हमारी सेट हो सकती है। अच्छा, कभी ऐसा हो लोगों के साथ कि किसी फील्ड में चले गए, किसने बता दिया कि आप इस तरफ चले जाइए, आप जिस तरह से कह रहे हैं उन्होंने किया, लेकिन वहाँ पर परिणाम वैसे नहीं मिले जिस तरह की अपेक्षा की जा रही थी और उस वजह से वो बहुत हताश हो गया। अक्सर ऐसा नौकरियों में और वर्क कंपटीशन में नज़र आता है।
परेशान इतना हो जाता है आदमी कि मानसिक अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में हो जाता है, तो क्या इन सब चीज़ों से बचने के लिए जिस तरह से पूजा या फिर अनुष्ठान का कोई उपाय जिससे व्यक्ति की नौकरी ठीक भी रहे और एक ट्रैक पर भी रहे, अगर ज़िंदगी में रोज़गार है तो रोज़गार अच्छा भी रहे और सही चलता रहे? बिल्कुल, उसके लिए हनुमान जी की अगर वो पूजा करे ना तो छोटी मोटी तो उसको परेशानी आएगी नहीं। और अगर उसको अपने कैरियर के अंदर प्रमोशन चाहिए अच्छी जॉब में, या मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब है उसको प्रमोशन चाहिए, या प्राइवेट सेक्टर में है उसको प्रमोशन चाहिए, आगे बढ़ना है, तो शिव की आराधना, भगवान शिव की आराधना अगर वो करेंगे ना तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसमें भी शिव महिम्न स्तोत्र है, अगर उसका पाठ हिंदी में भी होता है, संस्कृत में भी होता है, उसका पाठ अगर वो जातक स्वयं करे। इसका नियम कैसे लें? उसका नियम है संध्या के समय शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें, चाहे हिंदी में करे चाहे संस्कृत में करे, भगवान के मंदिर में बैठ करके या शिव जी के फोटो के समक्ष या मूर्ति के समक्ष बैठ करके शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करे। 5 मिनट में हो जाता है। अगर वो नित्य अगर डेली अगर उसको करेगा ना तो उसको अवश्य प्रमोशन मिलेगा, कैरियर के अंदर सफलता मिलेगी। कोई अड़चन आ रही है, मान लीजिए कोई रुकावट आ रही है, वो मेहनत करे जा रहा है फिर भी उसको फल नहीं मिल रहा उस चीज़ का, या मान लीजिए वो सफल नहीं हो पा रहा काफ़ी टाइम से, तो वो हनुमान जी की पूजा करे। हनुमान जी की पूजा करे, हर मंगलवार शनिवार को हनुमान जी की जाए, उनकी पूजा करे, प्रसाद चढ़ाएं, तो भी उसको जो है सफलता मिलेगी। बिल्कुल कोई छोटी मोटी रुकावट है उसकी वो सब दूर हो जाएगी, उसको अवश्य सफलता मिलेगी। पंडित जी ये बताइए, क्योंकि हमने शादी की भी बात की, नौकरी की बात की, लेकिन अक्सर लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर से भी बहुत परेशान है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट, आपस में सगे संबंधियों में लड़ाई, और इस वजह से बहुत परेशान है। कई सालों तक मैंने देखा है लोगों के केसेस चलते रहते हैं, और पंडितों के झांसे में भी आ जाते हैं कई जो बताते हैं अपना महिमा मंडन करके कि हम हमारे पास आइए, हम आपकी समस्याओं का हल करेंगे। ऐसे लोगों से बचने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए वो बताइए, किस तरह से एक अच्छे गुरु का मार्गदर्शन मिले और उसके लिए किस तरह से आप तक पहुंचे वो भी, और परेशानियां ना हो, इस तरह के डिस्प्यूट ना हो, उसको लेकर के क्या उपाय और अनुष्ठान किए जा सकते हैं? देखिए, कुंडली में जब मंगल की ग्रह स्थिति जब खराब होती है ना जातक की कुंडली में, या मंगल राहु का योग होता है, या चतुर्थ भाव की स्थिति खराब है, तो ये भूमि से संबंधित परेशानियाँ उसके जीवन में आएगी जी। जमीन से संबंधित कोई भी परेशानी है, आपसी पारिवारिक जमीन से संबंधित विवाद है, या किसी जमीन में नुकसान होना है ना, ये डिस्प्यूट हो गया कहीं, ये सब मंगल चतुर्थ भाव की स्थिति, मंगल राहु की युति, इनकी वजह से होता है। मंगल का 12 नाम है मंगल के, उनके अगर वो जाप करे, 1 मिनट का पाठ है केवल मंगल का, मंगलवार को या फिर रोज, डेली रोजाना, अगर उस मंगल स्तोत्र का पाठ करे तो उससे उसको जो है ये जमीन संबंधित जितनी भी परेशानियाँ उनसे उसको निजात मिलेगी, रिलीफ मिलेगा। और ये पारिवारिक जो भूमि विवाद है उसमें तो देखो, सबसे पहले तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि सब कुछ हमारे जीवन में यहीं रह जाएगा, है ना। और जिस ज़मीन के लिए हम भाई भाई लड़ रहे हैं वो सब बेकार है ना। तो सबसे पहले तो विवेक को काम में लेना चाहिए इंसान को। फिर भी मान लीजिए अगर उनमें विवाद है तो फिर भगवान की समक्ष जाए तो वो निश्चित रूप से विवाद सुलझेगा। मंगल के जाप करे, मंगल का अनुष्ठान करे, राहु को शांत करे भूमि से संबंधित, तो उसको निश्चित फायदा। कई बार भूमि डिस्प्यूट में ना होकर, मान ली कोई घर ले लिया है किसी ने, कोई जगह ले ली, लेकिन वो फलती नहीं है, बहुत परेशानियां वहाँ पर होती है, अक्सर वहाँ पर लोगों की मौत हो जाती है, इस तरह के कई केसेस होते हैं। तो ऐसी भूमि को जो खरीद ली गई है लेकिन अब वहाँ पर ना तो रहने का मन कर रहा, वहाँ से नेगेटिव एनर्जीज आ रही है, तो उसे प्योर कैसे किया जा सकता है? तो देखिए, कई बार जमीन जो भूमि होती है ना वो सुप्त अवस्था में भी होती है, जागृत और सुप्त है ना। तो कई भूमि तो चेतन होती है, जागृत होती है, कई भूमि अपन ने ले ली कहीं जंगल में, कहीं खेत में, कहीं कम लालच में आके कम पैसों में मिलती है, कम पैसों में वहाँ खेत में साहब जमीन कट रही है बहुत दूरी पे, और वो सुप्त अवस्था में है, वहाँ अपन ने मकान बना लिया, जमीन सोई हुई है, तो वहाँ अपने को लाभ मिलेगा ही नहीं। कितनी मेहनत कर ले, कितने प्रयास कर ले, हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा। नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि वो ज़मीन सोई हुई है सुप्त अवस्था में, तो वहाँ पॉजिटिव तो है ही नहीं। फिर हम खुद भी इतना पूजा पाठ वगैरह जो है भगवान का इतना नहीं कर पा रहे, इतना समय नहीं दे पा रहे वहाँ बैठ करके कि वो जागृत हो जाए, पॉजिटिव एनर्जी का वहाँ पे संचार हो, ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे, तो नेगेटिविटी है। उसके लिए जैसे अब कई लोग मकान बनाने के बाद में उसमें कोई पूजा वगैरह नहीं करवाते, डायरेक्ट ही शिफ्ट हो जाते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी जो है वो वहाँ पे व्याप्त है। क्यों? क्योंकि अपन ने ज़मीन ली, मकान बनाने के लिए अपन ने वहाँ पे खुदाई भी की, सब कुछ हुआ वहाँ पर, तो जीव हिंसा भी होती है ना, सभी कुछ होता है। वो सब नेगेटिव एनर्जी, उनके प्रभाव को दूर करने के लिए उनके लिए पूजाएँ,
जमीन लेते ही वो नीम का मुहूर्त लगता है, वो सब पॉजिटिव एनर्जी के लिए ही तो है। मकान बन गया तो गृह प्रवेश का होता है, वो सब पॉजिटिव एनर्जी के लिए और तो अगर है। किसी ने बना मकान किसी की लिया उसके लिए भी गृह प्रवेश की पूजा होती है, गृह शांति का हवन होता है। वो इसीलिए होता है कि उसमें जो नेगेटिविटी है पहले से उस जब भूमि में है या उस भवन में है वो दूर हो जाए और पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर उसका संचार हो, इसीलिए होता है ये सब कुछ। और बुद्धिमान होता है वो करता है भगवान का, तो उसको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है। बिल्कुल नहीं होता है वो जो नहीं मानते वो नहीं करते हैं, वो संघर्ष में करते रहते हैं, संघर्ष उनका जीवन चलता रहता है। आज ये हो गया, आज वो हो गया, कुछ ना कुछ घाटा हो गया, कुछ नफा हो गया। पंडित जी, इसमें पितृदोष भी क्या कोई कारण है? क्योंकि पितृदोष कुंडली से होता है। कुंडली से किस तरह से क्या होता है पितृदोष, कैसे प्रारब्ध से होता है? देखिए, बचा जा सकता है? प्रारब्ध से भी होता है कि पिछले जन्म में हमारे मान लीजिए ऐसे कुछ कर्म रह गए हो, कुछ ऐसे कर्म हो गए हो जिससे हमारे पितृ दोष के कारण ग्रह स्थिति बनी ना। कैसे बनी कि हम जिस समय पर हमने जन्म लिया, समझिए अभी हमने जन्म लिया तो अभी जो ग्रह स्थिति है वो ग्रह स्थिति हमारी कुंडली में उतर गई है ना। अब हमने अभी जन्म लिया तो हमारे प्रारब्ध से जन्म मिला ना हमको, अभी वो प्रारब्ध से वो कुंडली बनी हमारी। अब प्रारब्ध से कुंडली बनी तो प्रारब्ध के कर्म, फिर हम वर्तमान में क्या कर्म कर रहे हैं वो भी मायने रखता है। उससे पितृदोष लगता है, माता पिता की हम सेवा नहीं कर रहे हैं, उनकी अवहेलना कर रहे हैं, बड़े बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं, अपने से बड़े लोग हैं, पूज्य लोग हैं, आचार्य लोग हैं, विद्वान लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, पारिवारिक लोग हैं, उनका हम अपमान कर रहे हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं या उनको इग्नोर करते हैं, वो सब पितृदोष के कारक है। सब पितृदोष इन्हीं से तो बनता है। और कैसे छोटी छोटी राई का पहाड़ बन जाता है फिर धीरे धीरे। ये सब पिता तुल्य तो है, सब हमारे पूजनीय है, उनका हम सम्मान नहीं करेंगे, उनका अपमान करेंगे, उनकी अवहेलना करेंगे, अपने माता पिता को हम मान लीजिए किसी प्रकार से परेशान करेंगे, ये सब पितृदोष बनता जाएगा। पहले तो बना प्रारब्ध से, और हम वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं उससे वो डबल हो गया ना, तो वो ज़्यादा प्रभाव हो गया। अच्छा, पितृदोष से निवारण के क्या उपाय है? किस तरह से निवारण? क्योंकि कई बार जो घर के पितृ होते हैं वो रुष्ट हो जाते हैं, कार्य विलंब से होते हैं, तो उस चीज़ से कैसे निकला जाए? क्योंकि लोग चाहते हैं और कई बार इस चीज़ का ज्ञान भी नहीं होता। आजकल तो न्यूक्लियर फैमिलीज है, हस्बैंड वाइफ हो गए, उन्हें इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं कि पितृ कौन थे, किस तरह से रुष्ट चल रहे हैं, ऐसा क्या कर दिया है, या फिर जो कर्म है आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं, तो किस तरह से उसे समझा जाए और फिर उसका निवारण करा जाए? देखिए, पितृदोष की शांति की पूजा होती है। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि हमको मालूम कैसे चले कि पितृदोष है जी। सबसे पहले तो ये समझना है कि मालूम कैसे चलेगी कि हमारे घर में पितृदोष है, ये मालूम कैसे चले। तो उसके लिए है कि रोज़ घर में रोज़ कलेश रहना, आपस में जो मेंबर है घर के पारिवारिक सदस्य उनमें आपस में प्रेम नहीं रहना, मनमुटाव रहना, एक दूसरे की अवहेलना करना, एक दूसरे का अपमान करना, है ना। घर में जो इनकम सोर्स है उसमें बरकत नहीं होना, जो भी हम कमा रहे हैं वो खर्च हुए जा रहा है, कुछ बच नहीं रहा घर में। तो ये सब छोटे छोटे जो प्रभाव है ना, इनसे हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे घर में पितृदोष है ना। और उसके निवारण के लिए पूजा भी होती है, पितृदोष शांति होती है, पितरों का तर्पण होता है। तीर्थ क्षेत्र में जाके जैसे हरिद्वार या गया जी में, सौरो जी में, जहाँ भी वहाँ पितृदोष शांति की पूजाएं भी होती है, पिंडदान होते हैं पितरों के, वो सब उनसे फिर शांति मिलती है। और सबसे पहले तो ये है कि कर्म, अगर हम कर्म अच्छे करेंगे तो वो सब दोष में शांति अपने आप मिलती जाएगी, सभी दोषों में शांति मिलती जाएगी, भले ही हम उनकी पूजा भी नहीं करेंगे ना। और अगर हम कर्म अच्छे कर रहे हैं तो प्रारब्ध से बने हुए जो कर्म है ना वो भी हमारे मिट जाएंगे। अगर हमको पूजा विधि का ज्ञान नहीं है या हमने वो नहीं करी और कर्म अच्छे कर रहे हैं हम ईमानदारी से, तो वो जो प्रारब्ध का कर्म है ना वो भी मिट जाएगा। वर्तमान में तो हम अच्छे कर ही रहे हैं, तो फिर आगे अच्छा ही अच्छा होगा। और वर्तमान में अच्छे कर्म करने से हमको ऐसा व्यक्ति भी मिलेगा जो हमको उस संकट से दूर कर देगा, मार्गदर्शन के लिए वो परमात्मा मिलाते हैं ना फिर। तो वो परमात्मा ऐसे व्यक्ति को समय आने पे आपके समक्ष ला देगा अपने आप ही, जो आपको संकट से दूर कर देगा। चाहे वो विद्वान के रूप में आए, चाहे ज्योतिषी के रूप में आए, चाहे गुरुजन के रूप में आए, किसी भी रूप में आए, वो आपके समक्ष आ जाएंगे समय आने पर, वो अपने आप दूर हो जाएगा। पितृदोष शांति की पूजा होती है, तर्पण होता है, हवन होता है, पिंडदान होता है, वो करना चाहिए। अपने पितरों का श्राद्ध निकालना चाहिए हर प्रत्येक वर्ष, उनकी तिथि आती है उसमें उनको भोग देना चाहिए, तो अपने आप प्रसन्न रहते हैं, परिवार को कोई दिक्कत नहीं है, फिर खुशहाल रहते हैं, उनका आशीर्वाद बना रहता है। क्योंकि माता पिता भी ये चाहते हैं ना कि अब जब समझो आप, अब वो माता पिता चले गए, हमारे पितृलोक में चले गए, तो उनको भी अपेक्षा रहती है कि समय आने पे ही हमको याद करें। अब उनका समय आया, हमने उनको याद नहीं किया, तो वो फिर उनकी अवहेलना हो गई, वो रुष्ट हो गए, उन्होंने हमारी वो फिर कुपित हो गए, उन समझो आप, फिर नेगेटिव दंड देने का अधिकार भी उन्हें है ना, क्यों नहीं है? अपनी संतान को तो माता पिता बताओ, माता पिता अपनी संतान को दंड देते ही ना समय आने पे, जब
बताओ अगर वो और गलत मान भी जाते हैं अगर उन्हें मनाया जाए तो। मानते ही हैं माता पिता। समझो माता पिता कभी भी रूठते नहीं है, पितर कभी भी रूठते नहीं है। वो केवल जो है नाराज इसलिए होते हैं कि ये हमारी अवहेलना क्यों कर रहे हैं। हमने इनके लिए सब कुछ किया, जीते जी हम, जन्म इनका हमसे हुआ, इनको पढ़ाया लिखाया हमने, बड़ा इनको हमने किया, शादी विवाह इनकी हमने की, इनको मकान बना के हमने दिया। आज हम यहाँ से चले गए, अभी हमको भूल गए, साल में एक बार भी हमको याद नहीं कर सकते। तो ऐसे फिर वो नाराज हो जाते हैं। और वो नाराज़गी थोड़ी रहती है उनकी, वो अगर हम उनको मनाएंगे तो मान जाएंगे वो, क्योंकि वो तो हमारे माता पिता रहे, हमारे दादा हैं, कोई भी हमारे वंश के हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है वंश में। सही बात है। अच्छा पंडित जी बताइए, क्योंकि हमने युवाओं से जुड़ी हुई अभी आपसे डिस्कशन की थी, युवा अक्सर नौकरी नहीं करना चाहते और खुद के बिजनेस के लिए आजकल बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह से बिजनेस हो और अच्छा फ्लरिश हो, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते अक्सर। तो वो ऊर्जा कैसे पहुंचे? क्या उस ऊर्जा के लिए, उस पॉजिटिविटी के लिए भी कोई उपाय या फिर अनुष्ठान या फिर बिजनेस शुरू जो किया गया है वो सफल हो, उसको लेकर के कोई ऐसी क्रियाएं, मंत्रोच्चारण के जरिए या फिर कुछ भी इस तरह से, जिस तरह से सफलता हो बिजनेस की? सबकी लाइफ अलग अलग होती है, हर कोई तो बिजनेस नहीं कर सकता, हर कोई नौकरी नहीं कर सकता, है ना। ये सब पहले से डिसाइड होता है ना। परमात्मा ने पहले डिसाइड किया होता है किसको क्या होना है। केवल अपना तो एक निमित्त होते हैं, कर्म करना होता है हमको, वो हमारे हाथ में है। अब बिज़नेस की बात है, अगर मान लीजिए कोई बिज़नेस करना चाहता है, बिज़नेस में उसकी रुचि है, मान लीजिए कर रहा है वो, और नहीं चल पा रहा, उसको सफलता नहीं मिल रही है, तो छोटे छोटे बहुत सारे उपाय हैं जिससे उसका बिज़नेस चल सकता है। भगवान की पूजा है, जाप है, पाठ है, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ है। कई बड़े बड़े दुकान वाले हैं, कई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको 50 साल हो गए करवाते हुए। वो ब्राह्मण आते हैं उनके वहाँ पूजा करके और जाते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि वो व्यापार से संबंधित है। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ हुआ, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ हुआ, गणेश जी की पूजा हुई। एक नक्षत्र आता है पुख्य नक्षत्र, है ना, तो महीने में अब जैसे गुरु पुख्य है या रवि पुख्य है तो विशेष फलदायक हो गया। उस दिन विशेष रूप से व्यापारिक प्रतिष्ठान में, अपने शोरूम में या दुकान में, ऑफिस में अगर पूजा रखी जाए, की जाए, तो वो पॉजिटिव एनर्जी देगी उस बिज़नेस को, उस व्यापार को, उस जॉब को, अगर वो नौकरी में भी है तो, उन सब के लिए। और बहुत सारी पूजाएं उसके लिए। अच्छा, कृष्ण बहुत के से मंत्र हैं, छोटे छोटे मंत्र भी हैं जो वो खुद भी जाप कर सकते हैं बैठे बैठे, अपने शोरूम पे बैठे हैं या अपने ऑफिस में बैठे हैं, मन में वो मंत्र का जाप चलता रहे, तो भी उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, उस बिज़नेस को भी मिलेगी, उसको स्वयं को भी मिलेगी। हाँ, केवल बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, क्लीम, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का मंत्र है जो व्यापार को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वा, है ना। ओम क्लीम नंदादि गोकुल त्राता दाता दारिद्र भंजन, सर्व मंगल दाता च सर्व काम प्रदायक। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, विधियाँ हैं जो करने से बिजनेस में निश्चित ही सफलता मिलती है बिल्कुल, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उसको जी। अच्छा ये बताइए पंडित जी, कुंडली की आप बात कर रहे हैं, कुंडली में बहुत सारे योग ऐसे हैं जो कि चलते आ रहे हैं और उससे निवारण जब तक ना किया जाए तब तक सफलता भी नहीं मिलती, रोजगार भी नहीं मिलता, अच्छा लाइफ पार्टनर भी नहीं मिलता। कुछ विशेष पूजाएं होती हैं, जैसे काल सर्प दोष किसी की कुंडली में मैंने सुना है अगर होता है तो काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और हर बार उसके साथ ऐसा होता है जिससे मनोबल टूटता है। तो काल सर्प दोष के निवारण, योग के निवारण के लिए पहले, सबसे पहले, और उसके बाद में अलग दोष के बारे में पूछूंगी आपको। काल सर्प दोष होता क्या है, किस तरह से निवारण? देखिए, कुंडली के अंदर जब राहु और केतु की ग्रह स्थिति जब होती है ना, और उनके बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं, उससे काल सर्प योग का निर्माण होता है। अब काल सर्प योग का निर्माण होता है, ये अच्छा भी होता है और खराब भी होता है जातक के लिए। सभी के लिए बुरा नहीं होता, सभी के लिए अच्छा नहीं होता। अगर राहु और केतु स्वराशि के और उच्च राशि के हैं और फिर काल सर्प योग का निर्माण हुआ है तो वो जातक को बहुत ऊंचाई पे ले जाएगा वो जी। और अगर वो नीच स्थिति में राहु केतु या शत्रु राशि से और किसी कारण से बना है तो वो फिर उसके लिए पूजा अनुष्ठान विधियाँ होती है, वो उसको नेगेटिव जो जीवन में प्रभाव देगा। हाँ, असफलता मतलब जितनी भी मेहनत करेगा उस मेहनत का फल उसको नहीं मिलेगा जब तक कि वो काल सर्प की शांति नहीं होगी दोष की विधि पूर्वक, तब तक नहीं होगा। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारे योग होते हैं निवारण। अब बृहस्पति का सूर्य का जो योग होता है उसको ग्रहण योग कहते हैं। बृहस्पति का, वो राहु का और सूर्य का जो योग हो गया, राहु का, केतु का, चंद्रमा का जो योग हो गया, इनको ग्रहण योग कहते हैं। ग्रहण योग मतलब ग्रहण, किसी भी चीज़ पे ग्रहण लग जाना, है ना। तो वो हर प्रकार के, जिस कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 भाव में जिस भाव में वो बना हुआ है ग्रहण योग, उस भाव के सुख में कमी करेगा। सबसे पहले तो लग्न में बना हुआ है ग्रहण योग तो उसका शरीर में जो है शारीरिक पीड़ा, मान लीजिए कोई भी रोग बीमारी, ये उसको बचपन से ही परेशानी करना शुरू कर देगी। पंचम भाव में
ग्रहण योग, तो उसकी पढ़ाई लिखाई बीच में छूट जाएगी, या संतान से संबंधित उसको पीड़ा होगी, है ना। और सप्तम भाव में ग्रहण योग, तो उसको वैवाहिक जीवन में जो है पत्नी से संबंधित है या पति से संबंधित है, उस सुख में कमी हो जाएगी। पति बीमार हो जाएगा या पत्नी बीमार हो जाएगी समय आने पर। अष्टम भाव में ग्रहण योग है तो ऐसा में अकाल मृत्यु का योग बनता है, ऐसा में एक्सीडेंट हो गया, ये सब योग बनते हैं। दशम भाव में बन रहा है अगर ग्रहण योग, तो पिता से उसको पीड़ित होगा, पिता की अकाल मृत्यु हो सकती है, या पिता से उसको कष्ट हो सकता है। और अपना अपना प्रभाव। उपाय क्या हो सकते हैं? प्रभाव उपाय ग्रहण योग की पूजा होती है अमावस्या के दिन, या जिस दिन ग्रहण हो उस दिन जातक को पूजा होती है। वो स्वयं भी उपाय कर सकता है, उसका दान कर सकता है, जाप कर सकता है। दान किन चीज़ों का इसमें? ग्रहण में राहु से संबंधित चीज़ों का दान करा जाए, काला कपड़ा, काले उड़द, काले तिल, लोहे की वस्तु, इन सब वस्तुओं का दान होता है इसमें। अच्छा, मांगलिक दोष निवारण, इसके बारे में भी? मांगलिक, देखिए अभी पहले भी अपन ने इस चीज़ की चर्चा करी थी कि कुंडली में जब मंगल जब खराब स्थिति में होता है तो मंगल दोष का निर्माण होता है और वो विवाह में विलंब करवाता है, वैवाहिक सुख में कमी करता है। उसकी पूजा के लिए खैरी के वृक्ष की पूजा है सबसे बढ़िया। तो सबसे पहला तो ये उपाय है जो सभी लोग करते हैं, जो आपने बताया सुबह सुबह जाके आप कीजिए। हाँ। उसके अलावा मंगल के जो मंत्र है, मंगल का जो मंत्र है, ओम भम भौमाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, या वैदिक मंत्र है मंगल का, उनके जाप होते हैं। उनके जाप विद्वान ज्योतिषियों से, विद्वान व्यक्ति से करवा सकते हैं वो, तो उससे उसको अवश्य पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, बिल्कुल। अच्छा पंडित जी बताइए, क्या रोजमर्रा की जो जिंदगी उसमें ऐसे कोई उपाय किए जा सकते हैं जिससे रोजाना की जिंदगी में ही पॉजिटिव चेंजेस आए? जैसे हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग चौघड़िया देखकर काम करते हैं, मुहूर्त देखकर काम करते हैं, कई लोग उसकी अवहेलना भी करते हैं, लेकिन दुष्परिणाम नजर आने लगते हैं। तो रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह से इन उपायों के जरिए उसे कोशिश की जा सकती है बेहतर बनाने की? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अगर हम हमारी डेली लाइफ के अंदर अगर हम चौघड़ी का यूज़ करेंगे, हम कोई भी शुभ काम करने जा रहे हैं, है ना। अगर चौघड़िया होता क्या है? सबसे पहले दर्शकों को एक बार समझाइए जो समझते नहीं है। एक निश्चित समय होता है ना। उस निश्चित समय के अंदर किया हुआ कार्य, उस निश्चित समय में, जैसे शुभ का चौघड़िया है, वो निश्चित समय के लिए होगा, 1.5 घंटे का चौघड़िया होगा एक। उस 1.5 घंटे में जो कार्य किया जाएगा उसका फल उसके लिए फलित होगा, पॉजिटिव होगा। तो वो समय का डिवाइडेशन कर दिया गया है। ये चौघड़िया मतलब समय को बांट दिया गया है। 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं, ऐसे ही चौघड़िया होते हैं। चंचल, लाभ, अमृत, रोग, उद्वेग, ये सब चौघड़िया हैं। अब शुभ कर्म करना है हमको तो शुभ के चौघड़िया में करें, हमको को लाभ से संबंधित, बिजनेस से संबंधित कार्य करना है, हमको किसी से लेन देन करना है कि हमको बेनिफिट होना चाहिए, तो लाभ के चौघड़िया में करिए तो उसको जल्दी फल मिलेगा। शुभ कार्य, कोई मांगलिक कार्य है, किसी वैवाहिक कार्य की बात करने जाना है, कोई मंगल कार्य की बात करने जाना है, कोई अच्छे, उस शुभ के चौघड़िया में आप प्रस्थान करिए, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, बिल्कुल। और अब मशीनरी संबंधित कोई कार्य है, या जैसे गाड़ी वाहन संबंधित कोई कार्य है ना, तो वो चंचल के चौघड़िया में करिए, आपको उससे तुरंत लाभ मिलेगा। किसी का मारण, उच्चाटन, विद्वेषण करना है, वो काल के चौघड़िया में करिए। तो वैसे हम लोग तो करते नहीं हैं, तांत्रिक लोग करते हैं, वो काल की चौघड़िया में प्रारंभ करिए, वो तुरंत फलित होगा। कोई रोगी है, बीमार है, आईसीयू में, अब उसके लिए कोई अनुष्ठान करना है, कोई जाप करना है, तो वैसे तो शुभ चौघड़िया देखते हैं सभी लोग, परंतु अगर रोग के चौघड़िया में वो अनुष्ठान प्रारंभ किया जाए तो तुरंत उसको रोग में मुक्ति मिलेगी। ऐसा भी देखा गया है कई जगह पर जी, अक्सर ऐसा देखा गया। ऐसा कोई स्मरण याद आता है पंडित जी? क्योंकि 18 वर्षों का आपका समय भी बीता, आपने कई लोगों से मुलाकात भी की होगी, समस्याओं का निवारण भी किया, कोई ऐसा केस जो कि याद आ रहा है, बहुत टिपिकल स्थिति में हो, आप तक पहुंचा हो और उसके बाद किस तरह से निवारण आपने किया, ठीक अब है? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे केसेज हैं, बहुत सारे। और वैसे तो मेरा इष्ट देव है भगवान भोलेनाथ, तो महामृत्युंजय का ही बताता हूँ मैं आपको कि जब सब तरफ से जो है ना व्यक्ति निराश हो गया और सबने ये कह दिया कि अब तो घर ले जाओ, आप इनकी सेवा करो, और हम लोगों ने उनका अनुष्ठान किया महामृत्युंजय का, विद्वान पंडितों ने, और उस अनुष्ठान को पूरा होने से पहले वो व्यक्ति अपने घर आ गया। देख लो आप, ऐसा 2-3 बार तो जो है मेरे साथ प्रत्यक्ष हो चुका, प्रत्यक्ष। एक बार तो ऐसा हुआ है कि हमने मंत्रों का अनुष्ठान 11 दिन का अनुष्ठान किया महामृत्युंजय का, और 9 दिन में ही वो स्वयं जो है विद्वानों के पास आ गया, जिसके लिए हम कर रहे थे वो स्वयं आ गया। तो मंत्रों में तो वो पावर है, बस भावना और करने वाले होने चाहिए। और क्या किया जा सकता है डेली लाइफस्टाइल में इन्हें
डेली लाइफ स्टाइल के अंदर देखिए आप, एक तो सबसे पहले तो व्यक्ति को सबसे पहले तो जल्दी उठना चाहिए। अगर कोशिश करे ना वो, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में भी नहीं तो जल्दी उठना चाहिए, 6 बजे तक तो उठ ही जाना चाहिए। अपना नहा करके जो भी आपके इष्ट देव है, जो भी आपके कुल की परंपरा है, चाहे आप 5 मिनट 10 मिनट ही भगवान की पूजा करनी चाहिए उसको, ताकि उसके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। सूर्य को जल चढ़ाना है, भगवान के शिव मंदिर में जाना है, छोटे 10-15 मिनट तो करना ही चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपने घर से शुरू होती है सब कुछ, कि आगे हमको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो वहीं से शुरुआत है। अगर वो हम सुबह जल्दी उठ रहे हैं समय पर और अपने इष्ट को मना रहे हैं, तो सबसे पहले तो पॉजिटिव एनर्जी 50% तो वहीं हम सही हो गए। सबसे पहले तो 50% तो हमारा वहीं काम हो चुका। अब 50% है, उस पावर से हम बाहर जाके करेंगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ रहेगी, तो अपने आप सब काम बनते चले जाएंगे। पंडित जी, सवाल तो सारे आपसे हो गए, अब क्योंकि अंतिम पड़ाव में हैं पॉडकास्ट की, कोई ऐसा मैसेज, कोई संदेश जो आप दर्शकों के लिए देना चाहें? किस तरह से आप अपने जीवन को देखते भी हैं, जीवन को सुधारने के लिए आपने अपने पर्सनली क्या क्या किया है और किस तरह से प्रभाव उसका नजर आए, कोई बातें दर्शकों से अगर साझा करना चाहें तो? देखिए, जीवन को सुधारने के लिए तो केवल और केवल एक ही मार्ग है, वो है कर्म का मार्ग। और ज्ञान ग्रहण करने की चीज़ जो है ना, ज्ञान बांटने की चीज़ नहीं होती, ज्ञान ग्रहण करने की चीज़। तो कोई भी चीज़ हम ग्रहण करेंगे तभी जाकर के जीवन सफल होगा। केवल हम अच्छी बातें करने से जीवन सफल नहीं होगा, उस अच्छाई को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा, है ना। इतना बड़ा हमारा सनातन वैदिक धर्म है, हम इन सबको छोड़ करके और कई जगह पर जा कर के फंस रहे हैं और लोगों के चक्कर में, वो सब छोड़ना पड़ेगा। और अपने धर्म के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर तो विश्वास करना ही पड़ेगा ना, तो अपने आप ही जीवन सब कुछ सफल हो जाएगा व्यक्ति का। यानी कर्म करते चलिए और अच्छे कर्म अगर हम करेंगे ना, तो देखिए रामायण के अंदर वो है कि वो कहते हैं ना कि यार ललाट पे लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता भाग्य का, ऐसा सभी जानते होंगे ना। परंतु रामायण में एक चौपाई है कि मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुंग भाल के। राम नाम का एक ऐसा मंत्र है जो यहाँ लिखे हुए कठिन से कठिन कुंग को मेट सकता है, यानी दुर्भाग्य को मिटा सकता है। तो राम नाम क्या है? कर्म। राम नाम यही है, कर्म। कि हम अच्छे कर्म अगर अपने जीवन में करते चले जाएंगे ना, तो सारे दुर्भाग्य अपने आप ही दूर होते चले जाएंगे हमसे, हमारे जीवन से। क्योंकि कर्म योग बड़ा बताया गया है ना। ध्यान योग, भक्ति योग, सांख्य योग, जो गीता में बताया ना भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को, सबसे बड़ा क्या बताया? कर्म योग। कर्म योग से ही भक्ति योग, ये सारे योग उसी के बाद में बनेंगे। भक्ति का योग बनेगा वो कर्म से बनेगा। यानी कि कर्म सबसे पहले कीजिए और उसके बाद में सारी चीजें लाइन से आपकी जिंदगी में बैठती जाएंगी। बिल्कुल, सब चीजें अपने आप बैठती जाएगी अगर हमारे कर्म अच्छे हैं। तो मान लीजिए अगर प्रारब्ध के कारण भी हमको कोई दुख मिल रहा है, कोई परेशानी हमारे जीवन में आ रही है, और हमारे वर्तमान में कर्म अच्छे हैं, तो वो सब चीजें चली जाएगी। बिल्कुल सही बात है। यानी कि कर्म कीजिए और फल का इंतजार कीजिए। फल का इंतजार में, फल हमारे हाथ में नहीं है, फल हमारे, कर्म करना हमारे हाथ में है, फल देना तो उस ऊपर वाले के हाथ में है। ठीक है, क्योंकि उसको मालूम है ना कि कर्म करने के पीछे हमारी मंशा क्या है, हमारी भावना क्या है, कर्म करने के पीछे वो सब उसको मालूम है। वो फल तो वो देंगे भी या नहीं देंगे वो भी उनके हाथ में। कर्म करना हमारे हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। हर व्यक्ति को अच्छे कर्म करना चाहिए। बहुत धन्यवाद विष्णुगिरी जी महाराज, क्योंकि आपने सुना पंडित जी को, उन्होंने सारी बातें की और मेरे ख्याल में सारे टॉपिक्स हमने कवर कर भी लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके।